The questions reads as two statements S1 and S2 are given below followed by a question S1. There are not more than two figures on any page of 51 page book. S2. There is at least one figure on every page. Question. Are there more than 100 figures in that book? So which one of the following is correct in respect of the above statements and the questions? And the options are A, B, C and D. सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और बोल रहा है कि जो पेज है द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक वो है 51। अभी इसमें हमें दिए हुए दो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट S1 एंड स्टेटमेंट S2। S1 में बोल रहा है कि देयर आर नॉट मोर देन टू फिगर्स ऑन एनी पेज। तो चलो हमें इसे चेक करना होगा, तो हम चेक करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू S1, तो S1 क्या बोल रहा है, चलो देखिए। अकॉर्डिंग टू S1 नॉट मोर देन टू, नॉट मोर देन टू फिगर, दो से ज्यादा डायग्राम नहीं चाहिए, दो से ज्यादा डायग्राम नहीं चाहिए। दैट मीन्स दैट इज जीरो फिगर भी चलेगा, या तो मैंने वन लिया तो भी चलेगा, वन फिगर, या तो दो फिगर तो चाहिए ही चाहिए। नॉट मोर देन टू, अभी नॉट मोर देन टू बोल रहा है तो जीरो हमने नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कम से कम तो फिगर आनी चाहिए। नॉट मोर देन टू बोल रहा है, इसका मतलब फिगर होनी चाहिए, फिगर होनी ही चाहिए, लेकिन दो से ज्यादा नहीं। तो इसका मतलब वन भी चलेगी और टू भी चलेगी। अगर मैं इसका, अगर इसके बारे में अगर मैं सोचता हूं तो किताब जो है वो तो 51 पेज की है। अगर मैं हर एक पेज के ऊपर अगर वन फिगर भी अगर डाल के चलता हूं तो ये बन जाएगी 51 डायग्राम्स, 51 फिगर बनेगी। और अगर मैं हर एक 51 पेज के ऊपर दो फिगर भी अगर बनाता हूं तो ये टोटल बन जाएगा 102 डायग्राम, 102 फिगर। सही है, ये तो मेरा बना अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वन। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी, अभी मुझे पूछ रहा है कि आर देयर मोर देन 100 फिगर्स इन द बुक, तो इसका मतलब उस किताब में 100 से ज्यादा फिगर्स है। अब ये सोचने वाली बात ये है कि 100 से ज्यादा फिगर है, ये मैं कब बोल सकता था, जब मुझे ये 102 ही मिलता तब। लेकिन मुझे 51 भी तो मिल रहा है, इसका मतलब मैं श्योर नहीं हूं बिल्कुल। ठीक है, तो इसका मतलब इस S1 में मुझे एम्बिग्यूटी मिल गई। ओके, सो S1 में एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का मतलब वही होगा कि थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि आंसर क्या होगा, क्योंकि 100 के ऊपर भी आंसर आ गया और 100 के नीचे भी आंसर आ गया। तो हम बिल्कुल भी कंफर्मली नहीं बोल सकते कि क्या होगा। तो अगर मैं चलू अकॉर्डिंग टू S2, अकॉर्डिंग टू मैं अगर सेकंड स्टेटमेंट पे अगर जाऊं तो यहां पर एक चीज बता रहा है, एटलीस्ट वन फिगर बोल रहा है, एटलीस्ट वन फिगर मांग रहा है, एटलीस्ट वन फिगर। तो एटलीस्ट वन फिगर का भी मतलब सेम, ये जो यहां पर हो रहा है उसी तरह सेम ही बनने वाला है। सही है, एटलीस्ट वन का मतलब एक या ज्यादा से ज्यादा दो फिगर तो चाहिए, क्योंकि बोल क्या रहा है, नॉट मोर देन टू फिगर चाहिए। क्या बोल रहा है, नॉट मोर देन टू फिगर चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का यूज अगर हम करते हैं तो बिल्कुल भी पक्का पता नहीं चल रहा है कि क्या चाहिए। आप सोचते होगे कि सर एटलीस्ट वन में तो चलेगा ना, एटलीस्ट वन में तो हम ज्यादा भी ले सकते हैं। तो दोस्तों एटलीस्ट वन में ज्यादा लोगे कैसे, एक का भी तो आपको सोचना पड़ेगा, एक फिगर के बारे में सोचना पड़ेगा या तो दो फिगर के बारे में। इसका मतलब यही तो पॉसिबिलिटी बनने वाली है, या तो 51 बनेगा या तो 102 बनेगा। तो इसका मतलब श्योरिटी है ही नहीं। तो इसका मतलब ना S1 काम में आ रहा है ना S2 काम में आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो बनने वाला है, ऑप्शन हमारा बनेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन हमारा सी बन जाएगा क्या, S1 एंड S2 टूगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। दोनों मिलकर भी कुछ फायदा हो नहीं रहा है, क्योंकि आंसर तो आ ही नहीं रहा, हम आंसर दे ही नहीं पा रहे। तो इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।